Hello class 6, good morning. Today we are going to study chapter number 12 parallel lines. Chapter number 12 है हमारा parallel lines. तो मैंने एक आउटलाइन दिया था इसके पहले वाले चैप्टर में 11 में पैरेलल लाइंस के बारे में. आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे और समझेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में. तो पैरेलल लाइंस मैंने बताया था आपको कि दो लाइनें होती हैं, ठीक है, टू लाइंस होती हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. चाहे हम इसको आगे बढ़ाते जाएं दोनों लाइनों को या इधर बढ़ाते जाएं, किधर भी बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ऐसी लाइनें जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें वो पैरेलल लाइंस कहलाती है. और एक और बात मैंने बताई थी कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दूरी है जो दो लाइनों के बीच की, वो हर एक पॉइंट पे, अगर हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा R है, ये पॉइंट S है, तो किसी भी पॉइंट पे आप ले लें तो PR का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, QS के. यानी जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस QS होना चाहिए. तब हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन लाइन है, जो टू लाइंस है, वो क्या है, पैरेलल है. एक कंडीशन, कभी इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को कट ना करें, चाहे हम किधर भी बढ़ाएं, आगे पीछे किधर भी बढ़ाएं, इंटरसेक्ट ना करें. और दूसरा कंडीशन कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे ले लें. यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें, ठीक है, AB ले लो, तो ये जो AB है डिस्टेंस वो इसके यानी PR और QS के बराबर इक्वल होना चाहिए. ये है आपका पैरेलल लाइंस. अब देखिए डेली लाइफ में आप देखेंगे तो ये बोर्ड ही देख लीजिए, ग्रीन बोर्ड है. अब ये लाइन और ये लाइन, इसको लाइन समझिए, तो ये आप इसको इधर इंक्रीज करिए, इसको इधर इंक्रीज करिए, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. आप ब्रेथ देख लीजिए इसका, ठीक है, ये है और उधर, तो इन दोनों को भी हम नीचे करें या ऊपर करें, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. वैसे ही आपका डस्टर देख रहा होगा, डस्टर, ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन, इसको हम आगे बढ़ाते जाएं, इसको भी बढ़ाते जाएं नीचे, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो ये जो होती हैं, ये जो लाइनें होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी. अब इसका एग्जांपल आप देखिए, मैच बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स के लाइन, और स्केल देख लीजिए, रेलवे ट्रैक देख लीजिए, बेंच देख लीजिए जिसमें पढ़ते हैं उसका भी, ठीक है, वो सब क्या है, पैरेलल लाइंस है. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिस्टेंस मैंने बता दिया. अब आया वाई रेलवे लाइंस. अच्छा, ये तो हो गया पैरेलल लाइन सेगमेंट से पैरेलल रेज. अच्छा, पैरेलल लाइन सेगमेंट और पैरेलल रेज. अभी हमने लाइंस पढ़ा, लाइन, अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, फिर रे. तो पैरेलल लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है आपका जिसका नाम मैंने दे दिया AB. AB एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक, और ये एक और लाइन सेगमेंट हो गया जिसका नाम मैंने दे दिया XY, ठीक, XY नाम दे दिया इसका, इसका नाम दे दिया AB. अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी, मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें. तो ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट AB और XY लाइन सेगमेंट है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. चाहे इसको इधर इंक्रीज करें या इधर इंक्रीज करें, नहीं होगा. दूसरा कंडीशन ये कि इन दोनों लाइनों, सॉरी, ये जो लाइन सेगमेंट AB और XY है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. तो हम एज्यूम करेंगे ये आपका P है, ये पॉइंट यहां ले लीजिए Q, ठीक है, ये R और ये S ले लीजिए. तो ये जो डिस्टेंस है PR और QS, ये दोनों अगर सेम है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब आपका लाइन सेगमेंट AB यानी AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, XY के. और पैरेलल का जो सिंबल है वो होती है ये दो लाइनें, इसको हम कहते हैं पैरेलल. यानी पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का सिंबल क्या है, ये जो मैंने यहां ड्रॉ किया है, इसको कहते हैं पैरेलल. तो AB पैरेलल हो गया XY के, यानी AB लाइन सेगमेंट
पैरेलल हो गया एक्स वाई लाइन सेगमेंट के। क्लियर हो गया। अब रे देख लीजिए, तो रे के लिए बस इसी को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक, यहां देखिए, इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं, रे हो गया, और इसी को आगे बढ़ा देते हैं, रे हो गया। 2 रेज हो गए, 2 रे मिल गया हमें। सेम चीज, सेम प्रोसीजर, सब कुछ वही है, कोई नया नहीं है। पैरेलल लाइंस के लिए वही चीज होनी चाहिए, चाहे वो लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो या रे हो। तो रे के लिए भी हमने यही कंडीशन लगाया और सेम आया। तो ए बी रे किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई रे के पैरेलल हो जाएगा, इक्वल है सॉरी, पैरेलल हो जाएगा। ए बी रे जो है वो पैरेलल हो जाएगा एक्स वाई रे के। क्लियर, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो यहां बता रहा है कि इफ 2 सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। अच्छा, 2 सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक। मान लीजिए कि आपका ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और एक ये लाइन सेगमेंट है सी डी। तो कह रहा है कि अगर ए बी और सी डी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो क्या वो पैरेलल होंगी? पहला क्वेश्चन पूछा था। दूसरा पूछा था इफ 2 रेज डू नॉट इंटरसेक्ट आर दे पैरेलल। अगर 2 रेज है, इसी को रे बना लीजिए, ठीक है। 2 रेज है, तो अगर वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो क्या वो पैरेलल है? तीसरा पूछा है इफ अ रे एंड अ सेगमेंट डू नॉट इंटरसेक्ट आर दे पैरेलल। रे या लाइन सेगमेंट दोनों की बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट और रे अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, चाहे एक लाइन सेगमेंट हो रे हो, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या वो पैरेलल होगा? ये 3 क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए फिगर के हिसाब से समझिए, ये हमारा पहले हमने लिया था इसको लाइन सेगमेंट, तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये ए बी है और ये सी डी लाइन सेगमेंट है। कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? आप देखिए, ये एक पॉइंट ले लीजिए और यहां से ले लीजिए, ये पी क्यू ले लीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है, इसको ले लीजिए एक्स डी। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू का जितना डिस्टेंस है वो एक्स वाई के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। और आपको यहां से ये भी समझ में आ जा रहा है कि अगर हम इसको आगे बढ़ा भी देते हैं तो ये कट हो जाएगा, ठीक। खैर वो तो लाइन में होगा, लाइन या रे में आगे बढ़ाएंगे, लाइन सेगमेंट तो जितनी है उतनी रहेगी, उसको तो बढ़ा सकते नहीं है। तो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो डिस्टेंस जब आपने मेजर किया तो आपको अलग अलग मिला, तो इसका मतलब जो ए बी लाइन सेगमेंट है और सी डी लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल नहीं हुआ। बात क्लियर हुई? पैरेलल नहीं हुआ क्योंकि डिस्टेंस भाई अलग अलग है। अब इस यही कंडीशन अगर हम रे में लगाते हैं, ये है हमारा ए बी रे, ठीक, और ये है हमारा एक सी डी रे। तो आपको दिख रहा है कि इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, ना ये रे करेगी इसको, ना ये कर पाएगी इसको, ठीक। वो उधर बढ़ रही है, ये इधर बढ़ रहा है, तो वो ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, ये नीचे, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो है डिस्टेंस, क्या इन दोनों रे के बीच का डिस्टेंस सेम है? तो आप देखिए यहां से आपको क्लियर पता चल जा रहा है कि डिस्टेंस सेम नहीं है। तो जैसा कि लाइन सेगमेंट में भी देखा हमने, रे में भी यही होगा। अब लाइन सेगमेंट और रे, यानी एक लाइन सेगमेंट हो एक रे हो, तब क्या होगा? तब देखिए क्या होता है, यही रहने देते हैं, अब इसको लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक। ये हो गया आपका रे, ठीक है, और ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब देखिए सेम चीज, एक चीज ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कट ना करें, पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं होगी, यानी लाइन सेगमेंट और रे पैरेलल नहीं हो सकता। और अगर इसको हम इस तरीके से करते हैं, ये है और ये नहीं है, ठीक है, और अगर डिस्टेंस आपका जो है वो सेम हो गया तो लाइन सेगमेंट और ये जो रे है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यानी ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी रे के। क्लियर है? बात समझ आ रही ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डिस्टेंस,
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा भाई। आगे पैरेलल लाइंस में देखते हैं। अच्छा, कैसे मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर किया जाए, तो मेजर भाई हम स्केल से कर सकते हैं, ठीक है, और हाँ स्केल ही में दिया है इसमें, और आपका एक जो ट्रायंगल वाला स्केल है, ठीक है, उससे मेजर किया हुआ है सेट स्क्वायर से। देखिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ गई, बता रहा है कि जो लोअर वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है, उस पर स्केल रख दिया, ठीक, ये हमने स्केल रख दिया। स्केल रख दिया, ठीक है, ये स्केल हो गया। अब इसके बाद सेट स्क्वायर लिया, सेट स्क्वायर जो ट्रायंगल वाला स्केल है, ठीक है, सेट स्क्वायर लिया, ये हमारा हो गया पहला सेट स्क्वायर, ठीक है, और इसी सेट स्क्वायर यानी कि सबसे पहले तो हम देखो लेंथ मेजर करेंगे दोनों के बीच का, तो यहां से यहां तक मेजर किया, ठीक है, जो आया, फिर सेम यहां मेजर करेंगे, मेजर करके देखेंगे कि क्या हमारा सेम आ रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे इस पॉइंट को भी मेजर करके देखेंगे कि क्या हमारा सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो चेक करते हैं, पता चल जाएगा कि क्या हमारा सेम आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप मेजर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो पैरेलल होगी, सेम नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है, पैरेलल लाइंस बहुत डिटेल में है, एकदम आराम से समझ में आ गया होगा, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन सेगमेंट, पैरेलल रेज, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज जैसे हम लोग अभी करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है, बुक में देखेंगे और बुक से फिर सॉल्व करेंगे कॉपी में, और वहां से समझेंगे कि क्या कह रहा है। ओके क्लास, थैंक यू।